हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी पाठ्य योजना किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह से उसको पढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि ये कॉलम डालेंगे। और उसके बाद सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, अगर हम आपके लिए एक पाठ्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा कि किस तरह से हम पाठ्य योजना बनाएं। तो सामान्य उद्देश्य हिंदी के, जैसे कि सामान्य उद्देश्य आप लोग जानते ही हैं, तो उन सामान्य उद्देश्यों को आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है कि छात्रों में हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, ज्ञान को रोचक और सरल भाषा में प्रस्तुत करना, छात्रों में स्मरण शक्ति, तर्क और कल्पना शक्ति का विकास करना, आदर्श चरित्र, नैतिक गुणों का विकास करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण बोलने का अभ्यास करना, नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर शब्द भंडार में वृद्धि करना है। इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य को लिख सकते हैं। कम से कम 5 सामान्य उद्देश्य होने चाहिए। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में जैसा कि आपका टॉपिक है तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको अपने विशिष्ट उद्देश्य को लिखना है। जैसे यहाँ पर टॉपिक हमने लिया है झांसी की रानी, ठीक है। तो छात्र रानी लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में जान सकेंगे। छात्र देश के प्रति समर्पण की भावना से अनुप्राणित हो सकेंगे, ओतप्रोत हो सकेंगे। छात्र प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ठीक। तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य आपको प्रस्तुत करना है। और उसके बाद सहायक सामग्री। तो जैसे सहायक सामग्री आपकी टॉपिक से संबंधित होगी कि झांसी की रानी का चित्र। पूर्व ज्ञान, छात्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते, तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपका प्रस्तावना प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्न आप लोग जानते हैं कि आपको किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से प्रश्नों को बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं जो हम प्रश्न आपको बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रस्तावना निकालनी है। प्रस्तावना किसी भी तरीके से हमें प्रकरण तक पहुंचना और अंतिम प्रश्न में समस्या के माध्यम से हमें प्रस्तावना को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है, प्रकरण को निकालना है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य रहता है। इसके बाद उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप जैसे कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ एम है उसके बारे में बताएंगे कि आज हम वृंदावन बाल शर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास या जो भी है वो कहानी है उसके बारे में नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात प्रस्तुतिकरण। तो अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए हम पाठ को एक अनुवृत्ति में पढ़ाएंगे। तो आप अगर एक अनुवृत्ति में पढ़ाना चाह रहे हैं तो एक अनुवृत्ति में आप पाठ पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप संकेत लिखेंगे और संकेत के बाद शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में हमारा छात्राध्यापक क्रिया, छात्र की अनुक्रिया और श्यामपद कार्य। तो आदर्श वाचन में सबसे पहले क्या हुआ कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा प्रस्तुत गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा, ठीक है। और छात्र की अनुक्रिया में क्या होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तुत जो गद्य खंड है उसका अनुकरण वाचन कराएगा और उनके द्वारा की गई गलतियों का संशोधन भी कराया जाएगा अनुकरण वाचन करते समय। इस बात का आपको ध्यान रखना कि जब आप अनुकरण वाचन करा रहे होंगे
अनुकरण वाचन के लिए जब आपने छात्रों से कहा होगा तो कुछ छात्र किताब को पढ़ेंगे, जैसे 2 या 3 छात्रों से आपने अनुकरण वाचन के लिए बोला तो वो अनुकरण वाचन करेंगे, और जितने अन्य छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसी समय आप श्याम पट पर जो कठिन शब्द उस पैसेज में आए हुए हैं उन कठिन शब्दों को वहाँ पर अंकित करेंगे और उनका क्रमशः आप उच्चारण संशोधन कराएंगे। जहाँ पर उच्चारण अगर आपको लग रहा कि ये गलत उच्चारण किया गया है तो आप उसका संशोधन अवश्य कराएंगे। इसके पश्चात हम बोध प्रश्न जो आपने पढ़ाया है अनुवृत्ति में, तो उस अनुवृत्ति से संबंधित आप प्रश्न करेंगे। आपके बोध प्रश्न होने चाहिए, 2 या 3 बोध प्रश्न आपके पर्याप्त हैं। उन बोध प्रश्नों को आप यहाँ पर अंकित करेंगे और छात्र द्वारा उनके उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद काठिन्य निवारण। ठीक है, काठिन्य निवारण में क्या है कि हमें जो कठिन शब्द हैं उनका निवारण करना है, उनको समझना है। तो यहाँ पर हम शब्द, अर्थ और युक्ति एवं स्पष्टीकरण ये 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो शब्द जैसे नवाकर, तो इसे अर्थ क्या होगा, इसे झुकाकर। ठीक है, अब युक्ति, यहाँ पर हम युक्ति के माध्यम से किस युक्ति को समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम युक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर युक्ति में हमने जैसे वाक्य प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि उन्होंने शीश झुकाकर अभिवादन किया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे उदास, तो उदास अर्थ क्या हुआ, दुखी। अब यहाँ पर हमने युक्ति ले ली कि इसका विलोम। ठीक है, तो विलोम में यहाँ पर क्या होगा, खुशी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों को, यहाँ पर 4 से 5 शब्दों को हमें काठिन्य निवारण कराना है। ठीक है, उन काठिन्य निवारण के माध्यम से हम छात्रों को शब्द का अर्थ, शब्द का प्रयोग कई तरीके से उसको मतलब शब्द के साथ एसोसिएट कर देंगे, शब्द से उसका संबंध हो जाएगा, वो शब्द को समझ जाएगा कि शब्द का प्रयोग कहाँ किस तरह से किया जा सकता है। तो इसलिए काठिन्य निवारण यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बाद मौन वाचन, तो जो छात्र अध्यापक है उसके द्वारा जो पाठ है उससे आत्मसात करने के लिए, जो भी विचार हैं उसको आत्मसात करने के लिए हम छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश दें। ठीक है, तो पपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट फॉर साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन के लिए, है ना, विदाउट मूविंग देयर लिप्स, तो अपने होठों को हिलाए बिना, यानी आत्मसात करने के लिए। जब हम मौन वाचन करते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे आत्मसात करें, उसे समझें। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर मौन वाचन के लिए कहेंगे छात्रों से, और सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे जहाँ पर हम क्यों, कब, कैसे, इस तरह से प्रश्नों को रखें ताकि छात्र उत्तर देने के लिए सोचें। उस पैसेज को उन्होंने अगर पढ़ा है ध्यान से तो उस पर क्या कहते हैं, चिंतन करें, समझ सकें कि कहाँ पर किस तरह से उत्तर देना। तो यहाँ पर विचार विश्लेषण प्रश्नों को हमें रखना है, 2 से 3 प्रश्न, 3 होना चाहिए मिनिमम। तो ये विचार विश्लेषण प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हाँ, एक कॉलम और होगा यहाँ पर श्यामपट कार्य का। श्यामपट कार्य में छात्र जो है, जो भी काठिन्य निवारण कराया गया है, जो कठिन शब्द हैं उनको श्यामपट से अंकित करेंगे अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में, जो भी श्यामपट कार्य दिया गया है।
इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न जो हम कराए हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न उसको करेंगे। और इसके बाद गृह कार्य, ठीक है। तो गृह कार्य में हम लक्ष्मीबाई की, जैसे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, उनके गुणों को लिख कर लाएँ। इस तरह से हम गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का गृह कार्य देना पसंद करेंगे। और एक कॉलम और यहाँ पर हो सकता है, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक जो है छात्रों को श्यामपट्ट से, जब वो श्यामपट्ट कार्य नोट कर रहे होंगे, अंकित कर रहे होंगे, तो उस समय वो कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के उस कार्य को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा। तो इस तरह से हम हिंदी गद्य पाठ योजना का निर्माण करेंगे। हिंदी गद्य पाठ योजना को हम इस तरह से बनाएंगे। गद्य और पद्य दोनों पाठ योजनाओं में अंतर होता है। तो पद्य की पाठ योजना हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। और इस पद्य की पाठ योजना के आधार पर, गद्य की पाठ योजना के आधार पे हम आशा करेंगे कि आप लोग पाठ योजनाएं तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।